तो इमेजिन करो तुम आईएएस मेंस का एग्जाम दे रहे हो, गलती से प्री व्री पास हो गया तुम्हारा और तुम मेंस दे रहे हो और मेंस में ये क्वेश्चन आ गया क्या, इंडिया इज इन अर्जेंट नीड ऑफ टेक इट डाउन एक्ट, टेक इट डाउन एक्ट, डिस्कस इन डिटेल विद ऑल द डायमेंशंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो देखो सीधी सी बात है, जिसको ये नहीं पता कि व्हाट इज टेक इट डाउन एक्ट, उसको इसका आंसर नहीं आने वाला। तुम सबको तो पता है ना, यस और नो? आवाज ही नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही। हाँ मतलब नहीं पता, मतलब 150 वर्ड का क्वेश्चन आएगा और तुम कुछ नहीं लिखोगे इसमें, पूरी कॉपी खाली छोड़ के आओगे मेंस में, कुछ तो लिखोगे। तो ध्यान से सुनना, ये आज का और आज से 5 साल अगले तक 5 साल तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? तो हुआ क्या है, हियर इज द न्यूज एंड द न्यूज, ये शायद इकोनॉमिक टाइम्स का स्क्रीनशॉट है, सब न्यूज़पेपर्स में फ्रंट पेज पे आई थी। और पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जो न्यूज़ मेरे को काम की लगती है वो स्टूडेंट कहते हैं सर हमारे वाले अखबार में तो ये आई ही नहीं। ठीक है, व्हाट इज द न्यूज़? कैन यू रीड द हेडलाइन प्लीज? अब समझ में आई कहानी? पूरी दुनिया को हिला रखा है डीप फेक ने। ठीक है, अब डीप फेक्स जो हैं, उन डीप फेक्स को जब कोई वायरल कर देता है सोशल मीडिया पे, तो टेलीग्राम पे भी वायरल हो सकता है, व्हाट्सएप पे भी वायरल हो सकता है, फेसबुक पे भी वायरल हो सकता है। और हम अभी समझेंगे व्हाट आर डीप फेक्स। इफ यू डोंट नो देन डोंट बॉदर, जीरो से लेंगे बिल्कुल। उन डीप फेक्स को कैसे टेक डाउन करना है, उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टेलीग्राम। टेलीग्राम का हेडक्वार्टर है यूएस में, और जब तक टेरर अटैक नहीं होता है टेलीग्राम पे कोई जल्दी से लीगल एक्शन नहीं होता है। इसलिए इफ यू विल सी मोस्ट ऑफ द कोचिंग के वीडियोस इलीगली, देखा होगा तुमने, मोस्ट ऑफ द मूवीज इलीगली, मोस्ट ऑफ द बुक्स का पीडीएफ इलीगली कहाँ मिलता है? टेलीग्राम पे। ये बात अलग है कि कोई भी समझदार आदमी वहां से डाउनलोड नहीं करता है, कोई भी समझदार आदमी ऐसे किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करता है, क्योंकि ओवर द नाइट अगर लॉ चेंज हो गया तो हर वो आदमी फाइन भरेगा जो जिसने वहां से कुछ भी डाउनलोड किया है। बिकॉज एक चीज होती है डिजिटल फुटप्रिंट्स। व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट? जैसे मैं किसी भी चीज को टच कर रहा हूं तो मेरे फिंगरप्रिंट रहते हैं उस पर, ऐसे जब भी तुम किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हो, किसी भी फाइल को डाउनलोड करते हो, देखते हो, डिलीट भी कर देते हो, तो भी उसके क्या रहते हैं? डिजिटल फुटप्रिंट्स। इफ यू थिंक कि मैं हिस्ट्री डिलीट कर दूंगी, नो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। there will be throughout the time, as per the instructions of the internet handling bodies और ISPs, हमेशा रहेगा कि कितने लोगों ने ये मूवी यहां से डाउनलोड की। जैसे अगर तुम्हें ध्यान हो तो शुरू में लोग कहीं से भी गाना डाउनलोड कर लेते थे। अब बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि कोई पुलिस केस में उन इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उनका फोन चेक हुआ तो उन पर एक केस और लग गया। वो क्या लगा? पायरेसी। कैसे लग गया? कि जितने गाने फोन में थे, क्या आपने खरीदे वो कोई ऑथराइज प्लेटफॉर्म से? कि नहीं साहब, हमने तो क्या किए, डाउनलोड किए। नो, यू कैन नॉट। फॉर एग्जाम्पल, शादी में कोई गाना कहीं बज रहा है और उस पर कोई डांस कर रहा है, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। देयर विल बी अ टाइम जब हर चीज पे कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। गॉट इट? तो अब बात करते हैं हम डीप फेक की, कि व्हाट आर डीप फेक्स। तो जैसे नाम बता रहा है डीप फेक, फेक का मतलब तो क्या होता है? फॉल्स, झूठा, यही होता है ना। और डीप वर्ड का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट रियल। तो जिन लोगों को डीप फेक बिल्कुल नहीं पता, कितने बच्चे ऐसे जिनको डीप फेक नहीं पता? अच्छा, 2-3 बैठे हैं ऐसे। तो ध्यान सुनना, तुमको टर्म पता नहीं होगी, बाकी पता है तुमको। जैसे मेरा, जैसे एक कंपनी है, आई फॉरगॉट द नेम, वो मेरे पास आया भी था। मेरा वीडियो लेंगे वो लोग कि सर आपका 5 मिनट का वीडियो दे दो, और वैसा दो जैसा हम कहेंगे। एच से कुछ नाम था उसका, मेरे याद भी है, वो एजेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आया था वो सब जगह पे, तो जितने टीचर्स हैं सबके पास गया था वो, कुछ ने दिया भी है उसको कि आपका वीडियो दो और हम जैसे कहेंगे वैसे दो। तो उसमें क्या होता है, यू हैव टू वॉच इन द कैमरा एंड यू हैव टू स्पीक द सेंटेंसेस जो वहां लिखे हुए आ रहे हैं। देन वहां पे आएगा स्माइल, तो आपको स्माइल करके दिखाना है कि आप ऐसे स्माइल करते हैं। एंगर ऐसे होता है आपका, मूव योर हैंड लाइक दिस, मूव योर हैंड लाइक दिस, मूव योर नेक लाइक दिस, नॉड योर हेड, ऐसे ऐसे सब करवाता है वो आपसे जो आप करते हो, पलकें झपकाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब करवाने के बाद फिर वो आपको पर मंथ
4-5 हजार रुपए में सब्सक्रिप्शन दे रहा है। क्या कर रहा है वो? उसके बाद आप उसे स्क्रिप्ट दो, कोई भी, बस स्क्रिप्ट दे दो, और जैसे न्यूज एंकर रीड करते हैं ना न्यूज को, ऐसे वो स्क्रिप्ट को रीड करेगा। कौन रीड करेगा? एक कैरेक्टर जो उन्होंने बनाया है, लाइक यू, आपके जैसा एक कैरेक्टर बना दिया। और जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप ये सोचोगे कि मैं ऐसा कब था, मैंने ऐसा कब किया। दैट्स व्हाट डीप फेक। डीप फेक स्टार्ट कब हुआ? डीप फेक स्टार्ट हुआ अराउंड 2006-7। एक मूवी थी फास्ट एंड फ्यूरियस, उसके एक के बाद एक सीक्वल आ रहे थे। तो एक सीक्वल में उसका एक फेमस कैरेक्टर जो था, उसकी डेथ हो गई शूटिंग के टाइम पे। अब शूटिंग के टाइम पे उसकी डेथ हो जाती है कैरेक्टर की, बट स्टिल यू आर इन नीड ऑफ दैट कैरेक्टर इन द मूवी। डेथ शूटिंग के शुरू के दिनों में हो गई, बट जब मूवी रिलीज हुई तो पूरी मूवी में वो एक्टर था। कैसे? डीप फेक टेक्नोलॉजी। तो अब डीप फेक टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। और दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि अब बड़े बड़े मिनिस्टर्स के, बहुत सारी लड़कियों के, बहुत सारे रेप्यूटेड लोगों के डीप फेक वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तुमको बड़ा फनी लगता है जब तुम्हें पता लगता है कि ऐसा एआई टूल आ गया है कि कोई भी दो लोगों की फोटो दे दो और वो आपस में किस करेंगे। देखे ना, ये तो आजकल बहुत होता है। तुमको बड़ा फनी लगेगा जब तुमको ये दिखाएगा कि कोई एक फोटो दे दो और उस फोटो को देख के उसको बोलो कि इसको स्माइल करवा दे। देखा है ना, वो पिक्चर क्या कर रही है? स्माइल कर रही है। कभी सोचा है तुमने कि ये नेशन वाइड कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? यूएसए में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई, बिकॉज यूएसए मॉडर्न कंट्री है, बिकॉज यूएसए में लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, बिकॉज यूएसए में लोगों के राइट्स आर प्राइमरी कंसर्न। तो यूएस गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, और वो लॉ क्या है? एक्ट क्या है वो? यस, टेक इट डाउन एक्ट। अब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि टेक इट डाउन एक्ट की जरूरत इंडिया में भी है। इसको डिफरेंट डायमेंशन में हमें डिस्कस करना है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आंसर में लिखते टाइम ये बताना है, टेक इट डाउन एक्ट कहां का एक्ट है? यूएसए का एक्ट है। इट इज अबाउट व्हाट? डीप फेक टेक्नोलॉजी। एग्री? फिर तुमको ये बताना है व्हाट इज डीप फेक। तो तुमको ये बताना है कि विद द हेल्प ऑफ व्हाट? एआई, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स, और विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, किसी भी आदमी के ऑडियो को, किसी भी आदमी के वीडियो को, किसी भी आदमी की इमेज को, और किसी भी आदमी के यू कैन से टेक्स्ट को कॉपी करना और फिर रीजनरेट करना इज व्हाट? डीप फेक। अच्छा, कितने बच्चों ने, हाथ ऊपर करना, नरेंद्र मोदी की आवाज में रैप सॉन्ग सुना है? सुना है ना? आप लोग हंसे उस टाइम, एंजॉय किए ना उस सॉन्ग को? करोगे क्योंकि तुम्हारी एज ही है ये एंजॉय करने की। अब मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, मेरे हजारों वीडियो यूट्यूब पे पड़े होंगे, देखे होंगे तुम लोगों ने भी, क्लिप क्लिप चलते रहते हैं वो इधर उधर, बच्चे कोई तो शॉर्ट बहुत सारे वायरल हो जाते हैं, कई बार मिलियंस में व्यूज चले जाते हैं। मेरी आवाज कहीं से कॉपी करना क्या डिफिकल्ट है क्या किसी के लिए? मेरी रेपुटेशन का क्या होगा कल को कोई डीप फेक से अगर गालियां दे रहा है किसी को मेरी आवाज में? बोलो। और इस क्लास में बैठे हुए 4 बच्चों को यह पता ही नहीं कि व्हाट इज डीप फेक। तो बाहर 120 करोड़ लोग, जिनमें से 40 करोड़ लोग अनपढ़ हैं, उनको मैं कैसे समझाऊंगा कि ये मैं नहीं हूं? अब समझ में आ रहा है तुमको कि कितना सीरियस मैटर है डीप फेक? एंड आई एम सेइंग ओनली गालियां, बिकॉज हमारी क्लास की कुछ रेपुटेशन है। अदरवाइज तुम भी जानते हो किसी भी लेवल तक जा सकता है कोई भी, किसी के भी वीडियो में कुछ भी करते हुए दिखा सकता है, किसी को कुछ भी बोलते हुए दिखा सकता है। मेरी हैंडराइटिंग रीजनरेट हो सकती है ऐसी जिसमें मैं ही क्लेम नहीं कर पाऊं कि ये मेरी नहीं है, उल्टा मैं ये सोचूं कि मैंने ये कब लिखा। फॉर एग्जाम्पल, वंस अपॉन अ टाइम व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट जो थे वो कोर्ट में एविडेंस माने जाते थे, आज नहीं है। रीजन क्या है? ऐसी एप्लीकेशंस हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं, आप किसी के साथ भी कोई भी व्हाट्सएप चैट का क्या बना सकते हो? स्क्रीनशॉट बना सकते हो। आप बताओगे कि सामने वाले का नाम ये सेव करना है, आप बताओगे सामने वाले की डीपी ये सेव करनी है, आप बताओगे कि उसने ये मैसेज भेजा, मैंने ये मैसेज भेजा, उसने ये मैसेज भेजा, मैंने ये मैसेज भेजा।
और कितनी लंबी चैट जनरेट कर लो, चाहे फेसबुक की चैट जनरेट कर लो, व्हाट्सएप की चैट जनरेट कर लो, तो वो भी क्या है, एक डीप फेक है। किसी भी चीज को आप फॉल्सिफाई करके और डिस्प्ले कर रहे हो, दैट्स व्हाट डीप फेक टेक्नोलॉजी। अब तुम इमेजिन करो व्हाट्सएप चैट जनरेट हो रही है। अब एक ऐसा आदमी जो ऑर्डिनरी लाइफ जीता है, जिसको ये टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है, उसकी व्हाट्सएप चैट जनरेट कर ली किसी ने उस पर एलिगेशन लगाने के लिए, वो बेचारा क्या करेगा? और चैट कब की है? 1 साल पुरानी है। कि इसके फोन में क्यों नहीं है? कि इसने तो डिलीट कर दी होगी। तू क्यों लेके बैठा है? कि मेरे को पता था एक दिन कोर्ट में काम आएगी, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे इसके। नाउ इट इज बर्डन ऑफ दैट इनोसेंट मैन टू प्रूव दैट ही इज इनोसेंट। डीप फेक इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया है। किस लेवल पे ले गया है देखते हैं। पहले तुम लोगों ने सुना आजकल डिजिटल अरेस्ट होता है। आईआईटी की प्रोफेसर, मैंने यही न्यूज क्यों पिक करी, मतलब आईआईटी किस लेवल का इंस्टीट्यूशन है, वहां की प्रोफेसर सोचो किस लेवल का आईक्यू होगा। उनको किसी बंदे ने 12 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। व्हाट इज दिस डिजिटल अरेस्ट बेटा? कौन बताएगा डिजिटल अरेस्ट? यस यस, जोर से बोलो। बिल्कुल सही, डिजिटल अरेस्ट होता है। आपके पास फोन आता है, आजकल अमिताभ बच्चन जी बोलते भी हैं फोन करते हुए जब किसी को, कि हम सीबीआई ऑफिस से बोल रहे हैं, आपका पार्सल आया है। ये जो आईआईटी की प्रोफेसर है, इनके साथ यही हुआ। इनके पास कॉल आया कि हम नारकोटिक डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपके नाम से पार्सल आया अमेजॉन से और इसमें ड्रग्स मिली हैं। नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो हम आके आपको अरेस्ट कर लेते हैं, बट बिकॉज यू आर अ फीमेल एंड यू आर अ रेप्यूटेड प्रोफेसर, तो आपको हम डिजिटल अरेस्ट का ऑप्शन दे रहे हैं। शी सेड व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट? तो बोले आप अपने वेबकैम को ऑन रखेंगे 24/7 और उसके सामने ही रहेंगे आप। यू आर गेटिंग इट? और अपना फोन हमें देंगे, अपने फोन का स्क्रीन एक्सेस हमें देंगे, अपने पीसी का स्क्रीन एक्सेस हमको देंगे। आईआईटी प्रोफेसर आईआईटी के कैंपस में रहती है, 12 दिन तक कैमरे के सामने बैठे रही, इतनी डर गई। क्यों? क्योंकि जहां से वीडियो कॉल आया था वो आदमी कमिश्नर की पोस्ट पे बैठा था, उसके दोनों तीनों तरफ पुलिस वाले आ रहे थे, जा रहे थे, और पीछे पूरा का पूरा नारकोटिक ब्यूरो का बहुत बड़ा एम्बलम लगा हुआ था, पूरा ऑफिस दिख रहा था। कहां से दिखाया उन्होंने उसको? डीप फेक टेक्नोलॉजी। और 12 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए उन्होंने। इस तरह के मिसयूज को बोलते हैं कौन सा अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट। याद रखना, व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट होता है कि आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि यू हैव टू स्टे इन फ्रंट ऑफ कैमरा। देयर इज नथिंग एज डिजिटल अरेस्ट, बट इन लास्ट 6 months more than 10,000 people are digitally arrested. more than 10,000 people. कोटा में एक लेडी की डेथ हो गई बेटा। शी वॉज अ टीचर, खुद टीचर हैं वो। उनके पास कॉल किया, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपनी मम्मियों से ये बात शेयर करना जो मैं बता रहा हूं। उनके पास फोन आया एक लड़के का, उसने उनको एक गंदा सा वीडियो दिखाया उनकी बच्ची का, और बोले कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं, आपकी बेटी XYZ जगह पे होटल में पकड़ी गई है। इस शॉक से मम्मी को आया हार्ट अटैक एंड शी डाइड इमीडिएटली। बाद में पता लगा वो कॉल किसी इंटरनेट फैसिलिटी से आया था जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, और वो कोई पता नहीं किसने किया था, कोई नहीं जानता। गर्ल वॉज स्लीपिंग इन हर पीजी, उसको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये कौन थे? ये डिजिटल अरेस्ट वाले साइबर फ्रॉड वाले लोग थे, जो क्या करते हैं, ये पता लग जाए एक बार उनको कि ये लड़की यहां रहती है और ये XYZ सिटी की है। इसीलिए आजकल लड़कियों ने सेफ्टी कंसर्न के लिए एक नया काम शुरू किया है। दे आर नॉट ऑर्डरिंग एनीथिंग फ्रॉम ऑनलाइन, ये जो डिलीवरी सर्विस होती है, एटलीस्ट ऑन देयर नेम दे आर नॉट ऑर्डरिंग, क्योंकि उनके पास मोबाइल नंबर आ जाता है, उनके पास एड्रेस आ जाता है कि ये यहां रहती है, एंड हु नोज कौन तुम्हारी इंफॉर्मेशन कैसे यूज कर ले। और सबसे इजी होता है इंफॉर्मेशन निकालने का तरीका, ये जो डिलीवरी पार्सल्स आते हैं उसमें पूरी जन्म कुंडली होती है कि हाँ शी इज फ्रॉम देयर, शी इज लिविंग हियर, लाइक दैट। और ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, ब्लैकमेलिंग का नया तरीका है। और गजब की बात, इसके लिए कोई कानून इंडिया में अभी तक नहीं है, कोई लॉ नहीं है इंडिया में
किसी का फोन खोया है कभी? चोरी हुआ है किसी जानकार का फोन तुम में से? किसी का भी हुआ है? अरे यस और नो? किसका? मम्मा का। पुलिस में गए थे? पता था गया। कोई है जिसका फोन चोरी हुआ और वो पुलिस में गया था? मिला वापस कभी? क्यों नहीं मिला? अब तुम इमेजिन करो, जिस कंट्री की पुलिस तुम्हारा फोन नहीं दिला सकती तुम्हें वापस, जो एक हार्डवेयर है, डू यू रियली थिंक दे कैन ट्रेस आउट के ये किसने किया सॉफ्टवेयर वाला? So that's how there is a big question mark and there is a big scope of discussion. So you are clear with what are deepfakes? Yes or no, sir? You are clear with what is the difference in deepfake and digital arrest? Yes or no, sir? अब बात करते हैं कि आंसर में क्या क्या लिखना है। पहले ये बता देना है व्हाट आर डीपफेक्स, फिर बताना है डीपफेक कई तरह के हो सकते हैं। डीपफेक में क्या जनरेट हो सकता है? डीपफेक में जनरेट हो सकता है, डीपफेक में जनरेट हो सकती है इमेज, डीपफेक में हो सकता है टेक्स्ट जनरेट हो सकता है। गॉट, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, यहां पे बात ये नहीं है कि ये जनरेट हो सकता है, बात ये है कि व्हाट इज द टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग। 150 वर्ड्स लिखने हैं यार, ऐसे ही नहीं लिख सकते। तो क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिससे वो डीपफेक तैयार करते हैं? इस टेक्नोलॉजी को समझोगे तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि हाउ यू कैन सेव योरसेल्फ दैट कोई तुम्हारा डीपफेक नहीं बनाए कभी। सबसे पहले डीपफेक बनाने के लिए दे नीड व्हाट? डेटा। लड़कियां और लड़के तुम्हारी एज के यही मार खा गए। तुम लोगों की सबसे गंदी आदत क्या है? तुम अगर आइसक्रीम भी खरीदोगे तो सबसे पहले उसकी फोटो सोशल मीडिया पे जाएगी। याद रखो बच्चों, योर सोशल मीडिया इज नॉट योर फैमिली। सोसाइटी इज नॉट आवर फैमिली। सोसाइटी में हमारी फैमिली है और हमारी फैमिली में हमारे पापा हैं, हमारे भाई हो सकते हैं, हमारे चाचा हो सकते हैं। क्लोज 10, 12, 15 लोग होते हैं फैमिली में। तुमने कितनी बड़ी फैमिली बना रखी है और ये तुम्हारे दिमाग पे इंपोज किया है बार बार। ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये क्या वी रीच्ड अ फैमिली ऑफ 10,000 सब्सक्राइबर्स। नो, दैट्स नॉट फैमिली, दे आर माई फॉलोअर्स। It's the bitter truth. You need to understand this. आपका वो फ्रेंड भी आपके सोशल मीडिया पे आपका फ्रेंड हो सकता है जो आपका फ्रेंड था जब वो 9th क्लास में था, और आपने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट हो सकता है इसलिए एक्सेप्ट करी हो बच्चे कि आपको ये दिख रहा हो कि वो आपके फ्रेंड के फ्रेंड का फ्रेंड है। यस और नो? क्या वो फैमिली है? तो फिर क्यों शेयर कर रहे हो उससे पर्सनल इंफॉर्मेशन? जब तक तुम्हारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है तब तक तुम्हारा डीपफेक बनना पॉसिबल नहीं है। माइंड माई वर्ड्स, फ्यूचर में लग्जरी उसके पास होगी जिसने मिनिमम सोशल मीडिया पे पोस्ट की अपनी पर्सनल लाइफ। बाकी सबकी लंका लगने वाली है और ऐसे बहुत कम लोग हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं वो करो जो क्राउड नहीं कर रहा है। इफ यू आर द वन जिसके सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स मिनिमम है, देयर आर मोर चांसेस ऑफ योर सक्सेस इन लाइफ। फॉलोवर होना डिफरेंट चीज है। यू आर डूइंग समथिंग एंड पीपल आर लविंग टू वॉच यू, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। स्पेशली ये जो 20 साल वाली जनरेशन है, 18-20 साल, यही एज है तुम लोगों की, तुम्हारे लिए स्पेशली ये मैसेज है, ये मान लेना। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? दे विल कलेक्ट योर डेटा। अब ध्यान सुनना, डेटा में क्या लिखा है इसमें? अ लार्ज डेटा सेट ऑफ द टारगेट्स इमेज, वीडियोज और ऑडियो इज गैदर्ड। देन आफ्टर व्हाट दे विल डू? ऑफन फ्रॉम पब्लिक सोर्सेज लाइक यस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सबसे पहला स्टेप डीपफेक बनाने का डेटा कलेक्शन होगा। और कमाल की बात है, जितने तरह के पोजेस बनाने के लिए मुझे वो बोल रहा था, वो जो चाइनीज कंपनी का बंदा आया था कि आपके लेक्चर्स जो होंगे वो स्क्रिप्ट दे दो उसी से बन जाएंगे, वो सारे पोजेस में नई लड़कियां और नए लड़के पिक्स पोस्ट करते हैं अपनी। वो सारे पोजेस में अपनी रील्स पोस्ट करते हैं। हैंड ऐसे करना है, ये जेस्चर लेना है, स्माइल देनी है, पाउट ही बोलते उसको, ये करना है, वो करना है, ये सब चीजें जो होती हैं उसके अंदर वो यही मांग रहा था सब। देन आफ्टर सेकेंड, ट्रेनिंग द मॉडल। जब भी मॉडल वर्ड आए तो इसका मतलब
इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? एआई मॉडल। अब एआई मॉडल को वो ट्रेन करेगा। ट्रेनिंग क्या देगा, ध्यान से सुनना, कि पहले वो एक इमेज देगा और बोलेगा इस इमेज को बोल कि ऐसे घुसा करे, ऐसे पंच मारे किसी को, फिर ऐसा 1000 टाइम करवाएगा, और जब ये परफेक्टली होने लग जाए तो उसके पास एक पोस्ट जनरेट हो गया। एंड दैट्स हाउ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, सी हियर इज व्हाइट, हियर इज ब्लैक, इन बिटवीन देयर इज ग्रे ऑल्सो, देयर इज ऑफन अ थिन लाइन बिटवीन स्टूपिडिटी एंड एडवेंचर। वो थिन लाइन तुम्हें समझनी है बच्चों। वो थिन लाइन क्या है कि तुम क्या पोस्ट कर रहे हो फैमिली के साथ शेयर करने वाला, और क्या पोस्ट कर रहे हो जो नहीं होना चाहिए, बस। नेक्स्ट, सिंथेसिस एंड मैनिपुलेशन। अब तो मॉडल ट्रेन हो गया, अब वो स्क्रिप्ट देगा कि इसको बोलो इसका मर्डर करे, और एआई में क्या हो रहा है? मर्डर हो रहा है। इसको बोलो ये करे, वो मर्डर हो रहा है। इसको बोले वो करो, वो कुछ और हो रहा है। देन आफ्टर पोस्ट प्रोसेसिंग। व्हाट इज पोस्ट प्रोसेसिंग? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। पोस्ट प्रोसेसिंग में वो क्या कराते हैं, देखना, एनहांस ऑफ रियलिज्म। व्हाट इज रियलिज्म? रियलिस्टिक होना। पहला स्टेप होता है एनहांसमेंट ऑफ रियलिज्म, एकदम रियल जैसा बनाना है उसको। सेकंड, एडजस्टमेंट ऑफ लाइटिंग, शेडो बनाएंगे वहां पे, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि असली। ये जो स्टेप्स बता रहा हूं ना मैं, ये स्टेप कोर्ट यूज करती थी ये फाइंड आउट करने में कि वीडियो रियल है या नहीं है। अब वो उनको भी करेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या किया उन्होंने? एनहांसमेंट ऑफ रियलिज्म। सेकंड क्या है? यस, लाइट का एडजस्टमेंट। फिर मैंने क्या बोला? शेडो बनाते हैं वो। फिर सबसे खतरनाक काम उनके पास क्या है? लिप सिंक्रोनाइजेशन। आपके लिप्स बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे आवाज चल रही है, so that कोई पता नहीं लगा सके। And then after, audio clarity to eliminate the detectable inconsistencies। ध्यान से सुनना, डिटेक्टेबल इनकंसिस्टेंसी मतलब ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे जिसको लैब में आप डिटेक्ट करो और ये प्रूव कर दो कि ये वीडियो मेरा नहीं है। इसीलिए वर्ड यूज हो रहा है डीप फेक। अब मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी डीप फेक बनाने वालों के पास हाई है या गवर्नमेंट की लैब में हाई है? ऑब्वियसली, क्योंकि गवर्नमेंट की लैब में जो टेक्नीशियन है वो बीसीए किया था उसने 93 में। मैं मेरा वीडियो लेके गया कोर्ट में, कोर्ट ने गवर्नमेंट की लैब को दिया, फॉरेंसिक लेबोरेटरी को, कि लो पता करो ये असली है या नकली है। जिसने मेरा डीप फेक वीडियो बनाया है वो आदमी यूएस में बैठ के सबसे एडवांस एआई मॉडल पे बना रहा है। और जो फोरेंसिक लेबोरेटरी है वो कौन सी है? 93 में बीसीए किया हुआ आदमी है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के टाइम डिप्लोमा कर लिया, और अब वो 2006 या 2008 में उसकी ट्रेनिंग हुई थी, उसके बेसिस पर डिटेक्ट करना चाह रहा है कि डीप फेक असली है या नकली है। होगा क्या डिटेक्ट? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया जस्टिस सिस्टम पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे वो? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में दो ऑप्शन होते हैं उसके पास। अगर ब्लैकमेल करना है तो वो सकता है आपसे ही शेयर करें, अगर आपको डिफेम करना है तो क्या करेगा वो? सब जगह सर्कुलेट कर देगा। नाउ थ्रेट्स एंड मिसयूज, क्या क्या इसका मिसयूज हो सकता है? तो देखो, सबसे पहला तो मिस इंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। आपको पता है इंडिया जैसी कंट्री जहां पे 40 करोड़ मुसलमान हैं, समझ रहे हो, जहां पे 80 करोड़ हिंदू हैं, जहां पे कुछ कुछ करोड़ बाकी रिलीजन भी है। इमेजिन करो तुमको एक रिलीजन का आदमी दूसरे रिलीजन के आदमी का मर्डर करते हुए दिखाया जाए। और तुम्हें भी पता है आजकल सोशल मीडिया फॉरवर्ड कैसे काम करता है। विद इन 10 मिनट्स वो वीडियो इतने लोगों के फोन में पहुंच जाएगा कि उसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। उसके बेसिस पे दंगे नहीं हो सकते, बोलो। और जो लोग राइट्स करेंगे उनको पता है डीप फेक क्या होता है? सिविल सर्विसेज की क्लास में बैठे लोगों को नहीं पता, आदों को। नंबर 1। नंबर 2, प्राइवेसी वायलेशन। ऑब्वियसली किसी की भी प्राइवेसी अब तो बची ही नहीं, स्पेशली उसकी तो बिल्कुल नहीं बची जिसके सोशल मीडिया पे वीडियोस और इमेजेस अवेलेबल हैं। थर्ड, बहुत ही सेंसेशनल चीज, क्या? रेपुटेशनल हार्म।
आप किसी भी कंपनी के शेयर मार्केट गिरा सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज उस कंपनी के सीईओ का एक बढ़िया सा डीप फेक तैयार करो और उसको सर्कुलेट कर दो। सुबह मार्केट खुलने से पहले आपने सर्कुलेट कर दिया, उसने अनाउंस कर दिया कि कल से हम उस कंट्री में एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट टू विड्रॉ देयर मनी एंड व्हाट इज द मेथड टू विड्रॉ द मनी? कि सेल कर दो शेयर्स, और जब शेयर्स सेल ज्यादा हो रहे हैं, परचेज कम हो रहे हैं, तो प्राइस नीचे आ जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट, हमारे यहां एक डिजिटल डिवाइड नाम का चीज भी है। व्हाट इज डिजिटल डिवाइड? जो लोग प्रिविलेज्ड है, जिनके पास पैसा है, वो लोग कोचिंग में पैसा देके डिजिटल डिवाइसेस के बारे में सीख सकते हैं। व्हाट अबाउट काम वाली बाई की बेटी तुम्हारी एज की है, जो भाई तुम भी 20 साल की हो, वो भी 20 साल की है, उसको कौन सिखाएगा कि डीप फेक नहीं करना? उसने तुमको देख के ये सीखा कि इंस्टाग्राम पे अकाउंट होना चाहिए, उसने तुमको देख के सीखा कि रील डालनी होती है। अब सोचो फ्यूचर में उसकी जिससे शादी होगी, वो बेचारा वो भी अनपढ़ आदमी है, और उस लड़की का किसी ने डीप फेक बना के डाल दिया, उसकी तो शादी बर्बाद हो गई ना। So you have to mention this thing also कि digital divide is a big issue. What is digital divide? कि अमीर लोग और जिनके पास फैसिलिटीज हैं, उनके पास एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, और जो गरीब लोग हैं, जो सिर्फ अपनी रोटी कमाते हैं, उनके पास ना तो नॉलेज है ना टेक्नोलॉजी का एक्सेस है। सो दे विल बी लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो विक्टिम बनेगा किसका? डीप फेक टेक्नोलॉजी का। देन आफ्टर नेक्स्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड्स। अभी बताया मैंने, डिजिटल अरेस्ट होता है। आईआईटी के प्रोफेसर से 12 लाख ठग लिए। सोचो तुम्हारे पास फोन आ जाए, पीजी में बैठे हो तुम, हेलो हाँ आपका नाम ये है कि हाँ आपके पार्सल में ड्रग्स निकली है, आपकी मम्मी को कॉल कर रहे हैं, पुलिस आ रही है, तुम्हारे हाथ पैर वैसे ही फूल जाएंगे। हाँ एक फायदा होगा कि तुम्हारे से 10-12 हजार से ज्यादा नहीं मांगेगा वो, क्योंकि उसको तुम्हारी औकात पता है। या 10,000 रुपए ट्रांसफर कर। नेक्स्ट, साइबर क्राइम एंड सोशल इंजीनियरिंग। साइबर क्राइम होते हैं बहुत सारे। सोशल इंजीनियरिंग क्या चीज है? कि तुम्हारी जो सोसाइटी में हार्मनी बनी हुई है, उसको क्या कर सकते हैं? ये ब्रेक कर सकते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट, जेंडर बेस्ड वायलेंस। 96% डीफेक, गर्ल्स ध्यान से सुनना, 96% डीफेक फीमेल के बनते हैं। तो जेंडर वायलेंस हो गया है। तो देन आफ्टर नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, मैंने अभी अभी बताया, यू कैन रन अ प्रोपेगेंडा, स्पेशली इन द कंट्री लाइक इंडिया। आप दंगे करवा सकते हो, आप डीप फेक बना के लोगों में ये अफवाह फैला सकते हो कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। आप डीप फेक से ये बता सकते हो जयपुर की XYZ मॉल पे मिसाइल आके लगी, टूट गई। देखोगे ना डीप फेक इमेजेस वॉर के। सो दीज आर द थ्रेट्स एसोसिएटेड विद व्हाट? डीप फेक्स। नाउ ये मैंने बता दिया, डिजिटल अरेस्ट। डू वी हैव लॉज? क्या हमारे पास कानून है? बोलो। आंसर है नो डेडिकेटेड लॉ और एक्ट विच इज रिलेटेड टू AI और यस डीप फेक्स। बट वी हैव सम ऑफ द लॉज जिनको हम यहां यूज कर सकते हैं, जैसे डिफेमेशन वी कैन यूज, कि भाई इसने हमें क्या किया है? डिफेम किया है। देन आफ्टर सेकंड, यू कैन यूज योर IT एक्ट। IT एक्ट में आप 2000 का IT एक्ट भी हमारा, ये हर जगह मेंशन करना है कि इंडिया में जो IT एक्ट चल रहा है वो कब का? ईयर 2000। 25 साल पुराना कंप्यूटर नहीं चलता कहीं पे, 3 साल पुराना मोबाइल नहीं चलता, व्हाट्सएप नहीं चलता पुराने वाला वर्जन, और हम लॉ कौन सा चला रहे हैं? ईयर 2000 का। टिल द डे हम उसी लॉ को घसीटे जा रहे हैं। देन आफ्टर थर्ड नंबर पे, वी कैन यूज यू कैन से नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड एक्ट्स, बट हमारे पास लॉ नहीं है। इट्स अ बिटर ट्रूथ। फिर तुम्हें जब भी तुम बोलो ये नहीं है, तो तुमको बताना है कहां कहां पे ये एक्ट है। तो मैंने अभी बताया, नंबर 1 इज वेयर? USA में अभी आया। नंबर 2 यू कैन से इटली में है ये एक्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट है इटली में।
नंबर 3, यू शुड से यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने एआई के सारे एप्लीकेशंस के लिए लॉ बना दिया है, यहां तक कि दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च अ डेडिकेटेड एक्ट कि अगर एआई से जॉब्स जाती हैं तो उस एआई को लॉन्च करना है नहीं करना है ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बट इंडिया में देयर इज नो एक्ट। तो बच्चों अब देखो एक बार, इज इट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन? इंटरेस्टिंग है? आंसर लिखोगे इसका? यस सर, नो सर? सो दिस इज योर होमवर्क। माई सेशन इज ओवर।